हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन का ध्यान कीजिए या फिर उनका नाम 3 बार लीजिए और फिर रीडिंग को सुनिए। तो ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन जो हैं वो आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि वो क्या करें क्या ना करें, आपकी तरफ बढ़ें या नहीं बढ़ें। तो ऐसा है कि कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं और आपके पर्सन इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं गाइस कि ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से वो आपको नहीं भूल पा रहे हैं। चाहते हैं मूव ऑन करना, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। रह रहकर आपकी याद सताती है। तो ऐसा आखिर होता क्यों है, इस बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उन्हें लगता है गाइस कि आप नहीं हैं उनकी लाइफ में तो कुछ भी नहीं है। एक अधूरापन सा महसूस हो रहा है, खाली खाली सा उन्हें लगता है। और उन्हें ये लगता है कि अगर आपका साथ नहीं है उनके साथ, तो वो फिर जो चाहते हैं अपनी लाइफ में करना, जो उनके ड्रीम्स हैं, उन्हें वो कैसे पूरा करेंगे, ये उन्हें लगता है। उन्हें आपका साथ चाहिए और उनका मन नहीं लगता। अगर वो स्टडी करते हैं तो उसमें, अगर जॉब या बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर भी उनका ध्यान नहीं रहता है। वो चाहते हैं खुद को बिजी रखना, पर उनका मन आपकी तरफ लगा रहता है। उनको ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा वो मिस करते हैं, चाहे जितना भी बिजी रहने की कोशिश करें, पर उनको आपकी याद सताती ही है। और बहुत कुछ सोचा था उन्होंने जब वो आपके साथ रिश्ते में थे। हो सकता है आपसे कुछ वादे भी किए रहे होंगे इस इंसान ने कि आगे जाकर ये करना है वो करना है, पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया आपके लिए। ये आपका साथ छोड़ कर गए हैं। तो अब उन्हें वही लगता है कि उन्होंने अपने वादे भी पूरे नहीं किए और ऐसा हो गया कि अब वो आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं। आपको भी तकलीफ दी उन्होंने, हर्ट किया है। तो इस बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि उनकी वजह से आप तकलीफ़ में रहे हैं। ये बात वो भी समझ पा रहे हैं और उन्हें ये लगता है कि चाहते हैं वो आपसे बात करना, फिर अपनी तरफ से वो आपसे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि गलती करके वो इंसान गए हैं। तो इतनी हिम्मत भी नहीं होती उनकी कि आपसे वो बात कर लें, खुद से आपसे कांटेक्ट कर लें। और उन्हें लगता है कि शायद आप कभी ऐसा करोगे कि आप खुद से कांटेक्ट उनसे कर लोगे। आपके कॉल या मैसेज का यहाँ पर वेट करते हुए आपके पर्सन दिखाई देते हैं। फिर उन्हें ये भी लगता है कि आपने तो बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। आपने हो सकता है उनको कॉल मैसेज किया भी रहा हो, जब भी आपसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिए थे, आपसे बिल्कुल दूर हो गए थे, फिर भी आपने बहुत कोशिश की। अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रयास आपने किया कि ये इंसान से बात हो जाए और आपको क्लैरिटी मिल जाए और फिर क्या चल रहा है इनकी लाइफ में ये कम से कम आपको बता दें कि क्यों ऐसा ये कर रहे हैं, क्यों एकदम से अचानक ये चेंज हो गए। तो आपने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, लेकिन ऐसा था कि इस इंसान ने कुछ भी ऐसा था कि आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई देना भी ज़रूरी नहीं समझा, कोई रिस्पांस दिया ही नहीं। तो आप उसी बात को ये सोच रहे हैं कि इन्होंने गलती की, इन्हें आपको क्लैरिटी देनी चाहिए थी, आपको बताना चाहिए था कि क्या चीज़ है, क्या चल रहा है, कहाँ ये बिजी हैं, कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में जो आपसे ये दूर हो रहे हैं, या क्या परेशानी है, ये आपको बताना चाहिए था। पर इन्होंने ऐसा किया ही नहीं, बिल्कुल आपको इग्नोर कर दिया। तो अब आप कॉल मैसेज भी क्यों करोगे इन्हें, ये इन्हें लगता है। ये वेट तो करते हैं आपके पहल करने का, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद आप पहल करोगे अपनी तरफ से, लेकिन इनको ये भी लगता है कि अब आप क्यों करोगे। जब इन्होंने गलती की है, आपको इग्नोर किया है, आपको दुख दिया है, तो अब आप थोड़ी ना इनकी तरफ बढ़ना चाहोगे। तो ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं और इनके दिमाग में ये भी चल रहा है गाइस कि पहले अपने करियर पर ध्यान देना है, पहले कुछ बनना है, उसके बाद वो इन सब में पढ़ें तो ही अच्छा है। क्योंकि हो सकता है ये इंसान अभी ऐसा है कि अपनी फैमिली पर डिपेंड है, या फिर ऐसा है कि अभी इनके पास कुछ सही तरीके से जो चाहते हैं ये करना वो भी इनके साथ नहीं हो पाया। वैसी जॉब इन्हें नहीं मिल पाई है, वैसा बिजनेस ये नहीं कर पाए हैं। तो चाहते हैं अपने करियर पर अभी ध्यान दें और पहले यहाँ सब कुछ ठीक हो जाए, उनके पास कुछ अच्छे सा जॉब हो, अच्छा सा वो बिज़नेस करने लगे, इसके बाद वो आपकी तरफ बढ़ें तो ही ठीक रहेगा, ऐसा उन्हें लगता है। क्योंकि पैसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये उन्हें उनके दिमाग में चलता है कि पैसे के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। वो चाहते हैं सोसाइटी में उनका भी नाम हो, उनका भी रुतबा हो। तो इन सब को पहले वो हासिल कर लें और उसके बाद वो आपकी तरफ बढ़ेंगे तो सही होगा, ये उन्हें लगता है। लेकिन उन्हें यह भी लग रहा है कि जो समय अभी लगेगा उनको अपने पैरों पर खड़ा होने में, तो इन सब के बीच में वो आपके बिना कैसे रह पाएंगे। अभी जिस तरह आपसे दूर हैं तो रह नहीं पा रहे हैं, नो कांटेक्ट है, बातचीत नहीं होती, तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अकेला सा लगता है उन्हें।
तो फिर इतना लंबा समय जब तक वो कुछ बन नहीं जाएंगे तो आपसे अलग कैसे रह पाएंगे, ये भी उनके दिमाग में चलता है। और उन्हें यही लगता है कि वो भी अपनी तरफ से कोई कांटेक्ट आपसे कर नहीं पा रहे, कोई कुछ भी वो प्रयास नहीं कर सकते, क्योंकि गलती उन्होंने जो की वो उन्हें याद आती है। और इधर आप भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप भी बिल्कुल अब ऐसे हैं कि शांत हो गए हैं, कोई प्रयास नहीं करना चाहते, आप खुद ही उनसे दूर हो गए। तो अब वही उस इंसान को लगता है कि कैसे सब कुछ सही हो पाएगा। और हो सकता है गाइस कि आपसे पहले ये किसी और के साथ रिश्ते में रहे हैं, इनके लाइफ में पहले आपसे पहले कोई और था जिसमें भी इनको ऐसा है कि उस रिश्ते में भी इनका कुछ सही नहीं चला, वहाँ भी इनको फेलियर मिला है। और ये चाह कर भी आपसे कांटेक्ट इसीलिए नहीं कर रहे हैं गाइस, क्योंकि ये इनको लगता है कि इनका दिल टूट जाएगा अगर आपने कुछ ऐसा कह दिया कि अब आप इनके साथ रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते, या अब आप इनको अपनी लाइफ में नहीं आने देना चाहते, आपने मूव ऑन कर लिया, ऐसा कुछ भी अगर आप कह देंगे तो इनका दिल टूट जाएगा। और ये अपने आप को हर्ट करना नहीं चाहते, ये अपना दिल टूटने से डरते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपसे पहले जिनके साथ ये थे इनके साथ तो खैर वही हुआ है, वहाँ से भी इनको फेलियर मिला है, वहाँ इनका दिल टूटा था, उसके बाद ही आपकी तरफ बढ़े हैं और आपका साथ इन्हें मिला। लेकिन अभी आपसे जो दूरी बनी है, इससे भी अब वो इंसान डर रहे हैं कि शायद ये भी रिश्ता ख़त्म ना हो जाए। और हो सकता है गाइस कि अभी ये इंसान, कुछ लोगों के साथ ऐसा था कि आपके पर्सन की लाइफ में आपसे पहले कोई था जिससे रिश्ता टूटने के बाद वो आपकी तरफ बढ़े, और कुछ के पर्सन के साथ अभी थर्ड पार्टी है, ये किसी को और के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या इनकी फैमिली यहाँ पर थर्ड पार्टी यहाँ दिखाई देती है। तो कोई ना कोई यहाँ पर थर्ड पार्टी है जिसके साथ अभी इनका रिश्ता सही नहीं चल रहा है। तो इस वजह से ये इंसान चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, वहाँ पर इनके साथ कुछ भी सही नहीं है, और इस वजह से इनको चाहिए कि ये रिश्ता सुधर जाए, आपका साथ इन्हें मिल जाए। और हो सकता है गाइस कि इस इंसान ने आपसे कोशिश की है बात करने की, हो सकता है कुछ के पर्सन ने कॉल या मैसेज किया भी हो, लेकिन आपने टोटली उन्हें इग्नोर किया है। इस वजह से ये इंसान को लगता है कि अब आप इनको अपनी लाइफ में नहीं आने दोगे, अब आप इनसे दूर रहना चाहते हैं और अपनी लाइफ में अब आप आगे बढ़ चुके हैं, ये इन्हें लगता है। और हो सकता है गाइस कि आपके पास ऑप्शंस भी हैं, जिसकी वजह से भी अब आप चाहते हैं कि ऐसे धोखेबाज इंसान को मौका नहीं देना है, नया इंसान आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। ये भी हो सकता है क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि आप इन्हीं के भरोसे बैठे हुए हैं। तो इसकी वजह से भी आप, हो सकता है कि इन पर ध्यान नहीं देना चाहते, क्योंकि आपको इस इंसान ने दर्द दिया है। तो किसी की भी बात है, अगर एक बार ये आपको धोखा दे सकते हैं तो ये कभी भी दे सकते हैं, ये बात आप भी समझते हैं। आपको यही लगता है कि अगर इस बार आप इनको मौका देंगे तो ये शायद फिर वैसा ही करें आपके साथ, फिर आप तकलीफ़ में रहेंगे। तो ये सब आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते, आप भी अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, अच्छी तरह से रहना चाहते हैं और अच्छी हैप्पी लाइफ आप भी चाहते हैं। तो आपको यही लगता है कि नया इंसान ही आपकी लाइफ में आए, वही सही है। तो इस वजह से भी हो सकता है आपने इन्हें इग्नोर किया है, और यही बात इनको भी लगती है कि आपने इसीलिए इन्हें इग्नोर किया क्योंकि आपको मालूम है कि इनसे अच्छा इंसान आपको मिल सकता है। तो आप ऐसे इंसान को क्यों अपनी लाइफ में आने दोगे। ये बात ये इंसान भी समझ रहे हैं कि इनको अब आप नहीं आने दोगे अपनी लाइफ में वापस, और आप खुद ही अब इनसे दूरी बनाना चाहते हैं। कल तक आप इनके पीछे भाग रहे थे, लेकिन अब आप खुद इनसे दूर भाग रहे हैं। और अभी ये इंसान की सोच ये है कि आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, ये प्लान कर रहे हैं। तो हो सकता है आपको 1-2 दिन में इनका कॉल या मैसेज भी मिल जाए, क्योंकि ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और ये इंसान आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं और आपको अपनी फीलिंग भी बताएंगे, ऐसा भी है। ये अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, लेकिन अब अपने दिल की बात ही आपको बताएंगे। और अगर आपको लगता होगा गाइस कि ये इंसान अब आपसे प्यार नहीं करते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा आपसे ये प्यार करते हैं और यूनियन ये चाहते हैं। आपका जो ये कनेक्शन है गाइस, आपका जो ये रिश्ता है, ये हील होगा और यहाँ पर नई शुरुआत होती हुई नज़र आती है। अब ये इंसान खुद आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, खुद ये चाहते हैं प्रयास करना, इस रिश्ते को ठीक करना। तो समझ गए गाइस, तो इस वक्त आपके पर्सन की यही एनर्जी है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और खुद भी खुश रहिए और उनको भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।